Good morning. Today we are going to study about the preposition. क्या पढ़ने जा रहे हैं? Preposition. क्या पढ़ने जा रहे हैं? लगातार हम लोग इस विषय पर फोकस करते हैं, जोर देते हैं कि हमें रटना नहीं चाहिए. We should not try to learn. We should try to understand the things. है ना? चीज को यदि हम समझते हैं तो लंबे समय तक वो हमारे पास रहता है. हम क्या करते हैं उसमें? समझते हैं, उपयोग करते हैं. मान लो हम याद कर लेते हैं व्हाट इज नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन. समझ तो लिए, समझे क्या? समझ अगर लिए हम कि नाउन क्या है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं. लेकिन यदि याद कर लिए नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, क्या फायदा? और हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि इसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकें, है ना? नाउन भी पढ़े आपने, प्रोनाउन भी पढ़ा है. क्या होता है प्रोनाउन? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. बार बार एक ही चीज का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है. राम एक लड़का है, राम 2 क्लास में पढ़ता है, राम की 2 बहनें हैं, राम बहुत बदमाश है ना? तो हर बार नहीं. तो हम इसे अच्छा बनाने के लिए, सजाने के लिए क्या करते हैं? राम एक लड़का है, वह 2वीं कक्षा में पढ़ता है ना? तो राम के जगह क्या प्रयोग में आया? वह. तो हिंदी का जो व्याकरण है लगभग वही अंग्रेजी का ग्रामर है. समझ रहे बात को? यदि आप समझते हैं तो आसानी से उसका प्रयोग आप कर पाएंगे. ठीक है? तो क्या है उसमें? क्या करना चाहिए हम लोग को? समझना चाहिए. हमने नाउन पढ़ा और इसमें यह भी पढ़ा कि यदि नाउन है तो कहीं भी होगा तो कैपिटल में उसको लिखेंगे. आई लिव इन धनबाद, तो धनबाद का पहला अक्षर जो डी होता है वो कैपिटल होता है. यही नाउन में सीखा है हमने. प्रोनाउन भी हमने सीख लिया, वर्ब भी हमने सीखा है ना? डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड दैट इज नोन एज वर्ब. दौड़ना, खेलना, गाना बजाना, है ना? समझाए थे, समझ में आ गया. एडवर्ब भी बताया था कि जो वर्ब का विशेषता बताए. तेजी से दौड़ता है तो दौड़ने की विशेषता है he runs fast. तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. एडजेक्टिव भी पढ़ाया. जो नाउन, देखो एकदम बारीकी से समझो कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव. तेज लड़का है, विवेक एक तेज लड़का है, किसकी विशेषता है? नाउन की. वह लंबा है, प्रोनाउन की. तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. और जो वर्ब की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब. क्लियर है? अब है, अब समझिए कि जब हम हिंदी में ही बात करते हैं, यदि प्रीपोजिशन ना हो तो संबंध कौन बताएगा? पेड़ पर चिड़िया है बोलते हैं ना. यदि हमें अच्छी तरह से इसकी जानकारी ना हो तो हम बोलेंगे पेड़ में चिड़िया है. अच्छा लगेगा क्या? सड़क पर गाड़ियां दौड़ती है. दौड़ती है ना सड़क पर? सड़क पर गाड़ी नहीं दौड़ती है. कहां दौड़ती है?
चलती है। हाँ वही वह चलती है। और यदि हम कहते हैं कि सड़क में गाड़ी दौड़ती है तो ये भी तो हो सकता है ना। हम क्या कह सकते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, हम कह सकते हैं कि सड़क में गाड़ी चलती, सही होगा। सड़क के अंदर गाड़ी चलती है, होगा। तो सही शब्दों का प्रयोग हमें वाक्य को सुसज्जित करने में मदद करता है, उसी का नाम है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन यानी नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है अदर वर्ड से। ठीक है, प्रीपोजिशन समझ में आया। और गलती कैसे होता है ये भी बताया। अब है मछली पानी में रहती है, जल में रहती है, हम कहते हैं मछली ऊपर रहती है, गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन का क्या वैल्यू है समझ रहे हैं। क्या हवाई जहाज हवा में उड़ती है, हम कहेंगे नहीं जल के अंदर चलती है। तो प्रीपोजिशन का अर्थ है नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड के साथ रिलेशन बनाना। हम क्या कहते हैं, धनबाद में रहते हैं, कहां रहते हैं, मैं के जगह पर लगा दो, हम लोग धनबाद पर रहते हैं, अच्छा लगता है। फिर तुम ही क्वेश्चन करोगे पर कैसे, हम धनबाद पर कैसे रहते हैं, तो धनबाद में रहते हैं। तो इसी का नाम है प्रीपोजिशन, जो सही संबंध बताता हो नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड से। समझ में आ गया। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर है प्रीपोजिशन। समुद्र है, अथाह है, प्रयास करें हम धीरे धीरे समझने का। कैसे, अब बता रहे हैं। पहले इसका हिंदी लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हमने बताया इन, एट, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये दोनों का मतलब में होता है, ठीक है। अब मान लो, पहले पहले समझ लो इसको, बाद में लिख लेना। अब मान लो कि आप लोग दो जगह रहते हो, पहला गोविंदपुर और दूसरा धनबाद। गुड, ठीक है। यदि छोटा जगह होता है, गोविंदपुर छोटा है कि धनबाद छोटा है, गोविंदपुर छोटा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉक है और ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये छोटा और ये बड़ा। तो जो छोटा है उसके आगे एट लगा देंगे और जो बड़ा है उसके आगे इन लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब जो आप प्रयोग घर में करते हैं उस चीज के बारे में पहले हिंदी में लिखिए। कैसे, पुस्तक कहां है, पुस्तक कहां रहता है, मेज पर। मेज मतलब टेबल, क्या बोलेंगे, टेबल पर बुक्स हैं, क्या है, हम कह देंगे टेबल में बुक्स है, तो है ना। तो यही काम है प्रीपोजिशन का। तो पहला आप लोग का होमवर्क आज का यही है कि पहले प्रीपोजिशन को लिखिए और उसका हिंदी मीनिंग लिखिए,
फिर समझिए कि उसका उपयोग कहां होगा, इसके बाद हम उपयोग बताएंगे। जैसे एवब, फिर होता है ओवर, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट, बिटवीन, नियर, इन, एट, ऑन, विद, बिफोर, आफ्टर, एट, है ना। तो ये सबका मीनिंग पहले हमें आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं। कैसे? तो पहले खुद से लिखिए, मेज पर, ठीक है ना। तो क्या होगा? ऑन द होगा, ऑन द टेबल। सड़क पर, ऑन द रोड। रास्ते में प्रयोग होता है ना। कलम से, किस चीज से लिखते हैं आप? पेंसिल से। विद अ पेन, विद अ पेंसिल। किस चीज पर लिखते हैं? कॉपी पर। समझ में आ रहा है? तो आज का आपका होमवर्क है इस सब का पहले प्रीपोजिशन का हिंदी लिखना। ऑन मतलब क्या होता है, एट मतलब क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, बिहाइंड क्या होता है, बिसाइड क्या होता है। जब तक हम उसका जानेंगे नहीं, हम उपयोग कैसे करेंगे? ऑन द टेबल, टेबल पर, तो पर का अंग्रेजी ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद हम इसे आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया? होमवर्क आप लोग का क्या रहा? प्रीपोजिशन पहले लिखना है, जैसे ये लिखे, और इसका हिंदी क्या होता है वो लिखना है। एट 7 o'clock, 7 बजे, एट का प्रयोग क्यों होगा? पहले आप उसका हिंदी में नहीं लिखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।